हाँ जी, नेक्स्ट देखो बेटा आप करन जा रहे हैं, दोबारा रिपीट कर रहे हैं आप स्टैप्स फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ जोमैट्रिक मीन। स्टैप्स फॉर कंप्यूटेशन ऑफ जोमैट्रिक मीन मतलब अगर तुहानू कोई भी सपोज करो सीरीज़ दिती हुई है और कहा जाता है कि फाइंड आउट द जोमैट्रिक सीरीज। अगर तो देखो इंडिविजुअल सीरीज़ है, फाइंड आउट द लॉग एक्स वेयर एक्स इज़ द वैल्यू ऑफ वेरिएबल और द अगर सिंपल सीरीज़ दी है तो एक्स वैल्यू ऑफ वेरिएबल और अगर इंटरवल दी है तो उनकी मिड वैल्यू है। कंप्लीट एफ इंटू एक्स लॉग एक्स मल्टीप्लाई द सीरीज़ एफ मल्टीप्लाई लॉग एक्स है, इतने दोबारा एक्स नहीं है, मतलब पूरी की पूरी लॉग एक्स की सीरीज़ नू तुसी की करना वै कोरसपोंडिंग फ्रीकुएंसीज़ दे नाल मल्टीप्लाई कर देना। obtain the sum of the product f log x obtained in step 2 to get summation f log x. Divide the sum obtained in step 3 by n the total frequency. Take the anti-log of the value obtained in the 4 and resulting figure gives the value of geometric mean. देखो सब तो पहला अपने को प्रॉपर्टीज़ ऑफ जोमैट्रिक मीन दे विच है कि वैन ईच आइटम ऑफ द गिवन डाटा इज़ रिप्लेसड बाय अ वैल्यू ऑफ जोमैट्रिक मीन द प्रोडक्ट रिमेन्स अनइफेक्टेड। मतलब ये कि अगर तुहानू जोमैट्रिक मीन दी जिन्नियां भी टर्म्स दित्तियां जांदियां, ठीक है, उन्हें नाल जोमैट्रिक मीन फाइंड आउट कर लेंदे और उस तो बाद अगर मैं हर टर्म नू रिप्लेस करदा किसी अदर टर्म नाल ऑल्सो दैन जोमैट्रिक मीन इज सेम। Next, the product of the ratios of the geometric mean to the item below or equal to is the product of the ratios of the item above the geometric mean। मतलब कि अगर तुहानू 3 टर्म्स दित्ती हैं, जे मैं पहली 2 की रेशो इंटू दूसरी सैकेंड और थर्ड की रेशो फाइंड आउट करा दैन वो की हो जाएगी मेरे को अगेन फर्स्ट टर्म आ जाएगी। ठीक है, उस तो बाद नैक्सट है जोमैट्रिक मीन इज़ हुण जोमैट्रिक मीन अगों भी अलजबराइक ट्रीटमेंट दे कैपेबल है। दैट मीनस अगर तुहानू 2 सीरीज़ का अलग अलग जोमैट्रिक मीन पता है तो तुसीं उहदे तो कंबाइंड मीन फाइंड आउट कर सकते हो बाय अप्लाइंग द फार्मूला फॉर कंबाइंड मीन। दिस कैन बी एक्सटेंडेड टू 2, 3 और मोर सीरीज। द जोमैट्रिक मीन इज़ रिलेटिव वैल्यू एंड इज़ डिपेंडेंट ऑन ऑल आइटम्स। द जोमैट्रिक मीन इज़ नेवर लार्जर दैन द अर्थमैटिक मीन। जोमैट्रिक मीन ऑलवेज जो है लेस दैन इक्वल टू अर्थमैटिक मीन होंगे। इट इज़ रेयर दैट इट मे बी इक्वल्स टू अर्थमैटिक मीन। द जोमैट्रिक मीन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग आइटम्स इन 2 सीरीज इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर जोमैट्रिक मीन। ठीक है, इट इज़ बेस्ड ऑन ऑल द आइटम्स ऑफ द डाटा। इट इज़ रिजिडली डिफाइंड एंड इट मीन्स डिफरेंट इन्वेस्टिगेशंस विल फाइंड द सेम रिजल्ट from a given set of data. It is relatively measure and give less importance to large। देखो आप इहदे जिन्ने भी तुसी मैक्सिमम कर सकते हो मैरिट्स वो तुसी सारे मैरिट्स कर लैने कि अलजबराइक ट्रीटमेंट दे। वैसे आह वाला जिहड़ा पॉइंट है ना इट इज़ कैपेबल ऑफ अलजबराइक ट्रीटमेंट, ये मोस्टली हर एक ते आ जाना, अर्थमैटिक मीन ते भी आ जाएगा, जोमैट्रिक ते भी आ जाएगा, हारमोनिक ते भी आ जाएगा। ठीक है, उस तो बाद डी मैरिट्स दे विच की है, इट इज़ नॉट ईजीली अंडरस्टूड, जल्दी समझ नहीं आता एंड इट इज़ नॉट वाइडली यूज, ज़्यादातर यूज़ भी नहीं किया जाता। इट इज़ डिफिकल्ट टू कंप्यूट एट इनवॉल्व द नॉलेज ऑफ रेशो। वो कहते इनू इहदे जोमैट्रिक मीन काउंट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि इहदे विच सानू रेशो की नॉलेज होनी चाहिए है, सानू रूट्स बारे पता होना चाहिए, सानू लॉग बारे एंटी लॉग बारे पता होना चाहिए। It becomes interdetermined in case any value in given series happen to be 0 or negative. With open and class intervals of the data, geometric mean cannot be calculated. Geometric mean may not be corresponding to any value of the given data। ठीक है, ये तुहाडे जोमैट्रिक मीन द पॉइंट्स है, इन्हां नूं तुसीं अच्छी तरह करके और अज भी जोमैट्रिक मीन दे ही सम तुसीं कंप्लीट करने। ठीक है, सम एक जिवें आ सम तुहानूं कल करवाया सी, इस तो नैक्सट वाले सम जिवें द पॉपूलेशन ऑफ अ कंट्री हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 150 मिलियन टू 212 मिलियन ड्यूरिंग अ पीरीयड ऑफ 10 ईयर्स फाइंड आउट द जोमैट्रिक मीन। हुण पहला कंट्री दी 10 साल पहला उन्हां दी पॉपूलेशन 150 मिलियन सी, 10 साल बाद 212 मिलियन हो गई। फाइंड द जोमैट्रिक रेट ऑफ ग्रोथ। लेट द इनिशियल पॉपूलेशन पी नॉट इज़ 150 मिलियन, सो आर बी द रेट ऑफ द ग्रोथ पर यूनिट। रेट ऑफ द ग्रोथ ही फार्मूला चलता होंगे पी एन इज़ इक्वल टू पी नॉट इंटू 1 प्लस आर रेज टू पावर एन। सो यू आर गिवन एन मीन्स नंबर ऑफ द ईयर्स और एन रिप्रजेंट्स टाइम। पी नॉट मीन्स प्रीवियस डाटा, पी एन मीन्स न्यू डाटा। सो
दोनों साइड ਤੇ log ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੀ log ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ 212 is equal to 150 into 1 plus r raised to power n ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 10 ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ taking logarithm on both side we get log 212 is equal to log of this whole term ठीक है 150 into 1 plus r whole power 10 ਹੁਣ ਲੋਗਰਿਥਮ ਦੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਅਪਲਾਈ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੌਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੌਗ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੋ log 150 plus log of 1 plus r raised to power 10 so this is equal to log 150 ਪਲੱਸ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ log ਦੇ ਨਾਲ ਟਰਮ ਦੀ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੋ log 1 plus r ਆ ਜਾਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ